हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में। ड्रग एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान किसी नशा करने वाली चीज़ के आदत में पड़ जाता है। यह नशा जैसे अल्कोहल, सिगरेट, गांजा, हीरोइन, कोकेन या प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन भी हो सकता है। ड्रग एडिक्शन एक मानसिक और शारीरिक बीमारी है जिसमें इंसान किसी नशा वाली चीज़ को बार बार और लगातार इस्तेमाल करता है, चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो। यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि व्यक्ति उसके बिना रह नहीं पाता। वो अपनी फैमिली, काम और हेल्थ सब कुछ भूल जाता है। कॉमन एडिक्टिव सब्सटेंस है अल्कोहल, ओपिएट्स, हीरोइन, निकोटीन जैसे कि सिगरेट, मैरिजुआना। ये आदत बना देते हैं जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एडिक्शन ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे पर्सन को लगता है कि ड्रग लेना ही सुकून देता है। ड्रग्स क्यों लेते हैं लोग? सबसे पहले मौज मस्ती के लिए। शुरुआत मज़ा और थ्रिल के लिए करते हैं। दोस्तों के प्रेशर से, स्ट्रेस या डिप्रेशन में, क्यूरियोसिटी से। परिवार का असर, घर में कोई ड्रग यूज करे तो रिस्क बढ़ता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और आसानी से मिल जाने पर लोग ड्रग्स का यूज करते हैं। आइए समझते हैं इससे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। डोपामिन बढ़ता है जो सुकून देता है। एडिक्शन हो जाती है, सोचने की पावर कम हो जाती है, मूड बिगड़ने लगता है, कंट्रोल चला जाता है और ब्रेन डैमेज का भी रिस्क बढ़ सकता है। आइए समझते हैं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन की सोचने और याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, लंग्स स्मोकिंग के कारण वीक हो जाती है। ड्रग्स लीवर सेल को डैमेज करते हैं जिससे लीवर फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है और ड्रग्स का असर किडनी पर भी पड़ता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो फैमिली से दूरी, घर वालों से रिश्ता बिगड़ जाता है, दोस्त छोड़ देते हैं, जॉब का जाने का भी खतरा रहता है, पढ़ाई खराब होती है, इज्जत भी सोसाइटी में कम हो जाती है और पैसे के लिए चोरी, झूठ या वायलेंस में लग जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस और यहाँ तक कि पुलिस केसेस भी हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ड्रग एडिक्शन हो चुका है। बार बार ड्रग लेना, मूड चेंज होना, पैसे की दिक्कत होना, झूठ बार बार बोलना, काम या पढ़ाई में मन ना लगना, ये कारण है ड्रग एडिक्शन का। और कोई रोके तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना। ड्रग एडिक्शन साइकिल क्या है, आइए समझते हैं। यूज़, पहली बार नशा ट्राई करना। क्रेविंग, बार बार नशा लेने की जोर से इच्छा होना। टॉलरेंस, वही नशा फील करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी लेना। डिपेंडेंस, बॉडी और माइंड को ड्रग की आदत लग जाना। विड्रॉवल, नशा छोड़ने पर गुस्सा, बेचैनी, दर्द जैसे सिम्टम्स होना। रिपीट, रिलीफ के लिए वापस ड्रग लेना और साइकिल फिर से शुरू। आइए समझते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। ये एक ऐसा कंडीशन है जब कोई इंसान नशा छोड़ने को सोचता है। इसमें सीवियर डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, सीजर या एक्सट्रीम वोमिटिंग होने का चांसेस रहता है। इनसोम्निया यानी नींद नहीं आना, ये भी हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है अपनी नशा की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। गिल्ट या सोसाइटी का डर से ऊपर उठना पड़ता है। खुद नहीं तो डॉक्टर, काउंसलर या रिहेब से मदद लेना चाहिए। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए स्ट्रॉन्ग इरादा बनाना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू करना होगा। फिर माइंड और इमोशन के लिए थेरेपी ज़रूरी है। सेफ़ और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट मिलता है रिहैब सेंटर में। और परिवार और फैमिली सपोर्ट बहुत मदद करता है किसी इंसान को नशे से छुटकारा पाने के लिए। इसका ट्रीटमेंट आसान नहीं है। सबसे पहले बॉडी से ड्रग के टॉक्सिन्स निकालने होते हैं। मेडिकेशन जो विड्रॉवल और क्रेविंग को कंट्रोल के लिए दिया जाता है। काउंसलिंग जो हेल्प करता है माइंड और बिहेवियरल चेंजेस के लिए। और रिहैब जो प्रॉपर केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्प करता है किसी इंसान को नशे से छुटकारा पाने के लिए। तो सबसे पहले CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। उसके बाद मोटिवेशनल काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली थेरेपी, परिवार का साथ मिलकर इमोशनल हीलिंग होती है। और आगे हम लोग माइंडसेट और इमोशन को हील करने में मदद मिलती है। देखिए, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आपका फैमिली है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी इंसान को नशे से छुटकारा पाने के लिए। फैमिली का रोल ये होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा ना करे, उसको प्यार से समझाए, तो ही धीरे धीरे ये आदत छूट सकती है। तो आइए समझते हैं क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है और नशे की आदत को छुड़वा सकता है। तो प्रॉपर डाइट ज़रूरी है, हेल्दी रूटीन और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और सबसे ज़रूरी है स्पिरिचुअल थिंग यानी प्रेइंग। आइए अब समझते हैं ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने के बाद सबसे खतरनाक मोड़, जिसको कहते हैं रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है रिकवरी के बाद दोबारा ड्रग लेना। ये कॉमन होता है, बहुत से पेशेंट को ये होता है, नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है। स्ट्रेस, लोनलीनेस या ओल्ड इन्वायरमेंट से वापस नशा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने सपोर्ट सिस्टम से हमेशा जुड़े रहें। दुनिया में बहुत लोगों को ड्रग एडिक्शन है और इससे उनकी फैमिली तबाह हो गई है। तो
ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो ड्रग एडिक्शन से वापस आए हैं, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अगर कोई इंसान ड्रग ले रहा है तो ये ना सोचे कि इससे रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। हर एक दिन आप अपने आप को तैयार करें कि आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, ड्रग एडिक्शन छोड़ सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ड्रग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है तो ज़रूर रिहैब सेंटर के हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको गूगल में आसानी से मिल जाए। ड्रग ओवरडोज, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग से हमारे देश में लाखों लोग हर साल दुनिया से चले जाते हैं और उनकी फैमिली को इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मेरा ये वीडियो हर वो इंसान के लिए जो नशा छोड़ना चाहता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और जागरूकता ज़रूर फैलाएं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।